Hello dear student, today we start exercise 6.5 question number 6. डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग सिक्योर क्लासेस बाय अमित द्विवेदी सर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है बच्चों, फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट। आपने मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है दैट ए कंपनी मेक, जो एक कंपनी कमाती है, ठीक। इफ प्रॉफिट फंक्शन आर गिवन, आपको प्रॉफिट फंक्शन दिया हुआ है। देखो मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है तो आपने याद रखना बच्चों, मैक्सिमम प्रॉफिट का मतलब मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है इस px की। और ये मैक्सिमम वैल्यू कब निकलेगी, क्योंकि कोई इंटरवल तो दे नहीं रखा है, ठीक है। मैक्सिमम प्रॉफिट आपका ये जो मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी इसकी कब निकलेगी, जब आपको इसका लोकल मैक्सिमा मालूम होगा। जब x की वो वैल्यू मालूम होगी जिस पर जो फंक्शन है वो क्या आ रहा है, यानी फंक्शन का जो सेकंड डेरिवेटिव होगा वो जीरो से क्या आएगा, छोटा आएगा। आपको लोकल मैक्सिमा अगर मिल गया तो आप मैक्सिमम वैल्यू आराम से इसकी निकाल सकते हैं। कंडीशन आपको मालूम है, अगर f डबल डैश x जीरो से बड़ा होता है तो x इक्वल्स टू c आपका लोकल मिनिमा होता है, ठीक। और दूसरा, अगर f डबल डैश c आपका जीरो से छोटा होता है उस केस में x इक्वल्स टू c आपका लोकल मैक्सिमा होता है। आपको पहले लोकल मैक्सिमा मालूम होना चाहिए तभी आप मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल सकते हैं, क्योंकि आप वर्ड ध्यान रखो, मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है। तो डिफरेंस देखो, वी हैव जो प्रॉफिट फंक्शन है बच्चों px इक्वल्स टू 41 माइनस 72x माइनस 18x स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए x के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। px का डिफरेंशिएशन p डैश x, 41 कांस्टेंट है तो 0 माइनस 72 बाहर आ गया, x का डिफरेंशिएशन 1। इस 72 का डिफरेंशिएशन 0 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उसके साथ एक वेरिएबल है कांस्टेंट, उस कांस्टेंट के साथ एक वेरिएबल है x, और x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। क्लियर बच्चों। माइनस 18 ऐसे ही रहा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 2x। बच्चों p डैश x इक्वल्स टू माइनस 72 माइनस 18 टू जा 36x। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो p डैश x का डिफरेंशिएशन p डबल डैश x माइनस, देखो 72 कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0, चाहे आप माइनस 0 लिखो चाहे 0 लिखो, बात तो एक ही आई। माइनस 36 x का डिफरेंशिएशन कितना 1। देखिए बच्चों p डबल डैश x इक्वल्स टू कितना आ गया माइनस 36। बच्चों आप इसमें x की कुछ भी वैल्यू रख लो, ये हमेशा 0 से छोटा ही होगा, क्योंकि ये x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। माइनस 36 है, चाहे आप x की वैल्यू 100 ही क्यों ना लिख दो, फिर भी ये डबल डेरिवेटिव माइनस 36 ही रहेगा, मतलब 0 से छोटा आएगा। कहने का मतलब है जब फंक्शन का डबल डेरिवेटिव x की किसी वैल्यू के लिए 0 से छोटा होता है तो x की वो वैल्यू क्या कहलाती है, लोकल मैक्सिमा। तो अब आपको पता है ये फंक्शन तो लोकल मैक्सिमा, ये फंक्शन में जो x की वैल्यू आएगी वो लोकल मैक्सिमा होगा, क्योंकि उसका डबल डेरिवेटिव x की उस वैल्यू पर 0 से छोटा है ही है, होगा ही होगा, क्योंकि वो x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, वो माइनस 36 आ गया 0 से छोटा। तो हमें पहले ही पता चल गया x की जो भी वैल्यू मिलेगी वो लोकल मैक्सिमा होगी। क्लियर बच्चों। तो देखिए पुट फॉर मैक्सिमम या फॉर मैक्सिमा पुट p डैश x इक्वल्स टू 0, इसको 0 के बराबर रखो। तो माइनस 72 माइनस 36x इक्वल्स टू 0, ये माइनस 72 उधर जाके प्लस 72 हो गया, ठीक। अब देखिए ये माइनस 36 इसके अपॉन में, तो x इक्वल्स टू 72 अपॉन माइनस 36। बच्चों ऊपर प्लस नीचे माइनस, प्लस अपॉन माइनस माइनस, 36 2 जा 72, तो x की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, -2 हो गई। जो x की वैल्यू निकल के आ गई वो कितनी निकल के आ गई, -2। और हमें पता है एट x इक्वल्स टू -2 p डबल डैश -2 इक्वल्स टू -36, जो 0 से छोटा है। भाई ये देखो यहां पर x की जगह में -2 रखो, यहां पर कोई फर्क तो ना पड़ता है, यहां पर सॉरी p डबल डैश x में
आप x की जगह में -2 रखो, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो x पे डिपेंड ही नहीं करता, ठीक है। तो ये -36 ही रहना है, यानी x इक्वल्स टू -2, p डबल डैश -2 इक्वल्स टू -36 विच इज लेस देन 0। इट्स मीन दैट इज x इक्वल्स टू -2 इज लोकल मैक्सिमा। ये क्या है? लोकल मैक्सिमा है। एंड मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ कंपनी, जो मैक्सिमम प्रॉफिट होगी बच्चों कंपनी की, क्या होगी? इस पर x की जगह में कितना रख दोगे? -2, क्योंकि x इक्वल टू -2 लोकल मैक्सिमा आया। तो जो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा कंपनी का, जो मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ कंपनी, वो कितना होगा? यहां x की जगह में -2 रख दोगे। ये 41 रहा, -72 x की जगह में -2 रख दिया, ठीक। -18 x की जगह में -2, फिर उसका होल स्क्वायर है, -2 का होल स्क्वायर। तो देखिए 41 माइनस प्लस 2 2 जा 4, 7 2 जा 14, कितना आ गया? 144। अब देखिए -2 का होल स्क्वायर 4 हो गया, तो 18 इंटू 4, क्लियर। माइनस का होल स्क्वायर प्लस होता है। देखिए बच्चों, आप इसको सॉल्व करिए, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, ठीक आ रहा है। 4, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, ठीक है। 4 + 1 5, 14 + 4 18, क्लियर। माइनस 8 4 जा 32, 3, 4 1 जा 4 में 3, 7 हो गया, तो 72 निकल के आ गया। 5 में से 2 गया 3, 18 में से 7 गया 11। तो जो मैक्सिमम प्रॉफिट हो गई कंपनी की, वो कितना रुपीस होगा? 113 रुपीस होगा। देखो डियर स्टूडेंट, जो मैक्सिमम प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट निकालना है तो रुपीस में ही आएगा। तो जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो कितना होगा? 113 होगा। जो कंपनी का मैक्सिमम प्रॉफिट है वो कितना होगा? 113। क्लियर डियर स्टूडेंट? आ गई ना बात समझ में? अगर यूनिट नहीं दे रखी तो रुपीस नहीं भी लगा सकते, ठीक है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा? 113। क्लियर डियर स्टूडेंट? उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? देखिए, फाइंड बोथ द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0,3। हमने क्लोज्ड इंटरवल 0,3 पर इस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को फाइंड करना है। बच्चों, ये कैसा इंटरवल है? क्लोज्ड इंटरवल। तो आपको अब क्लोज्ड इंटरवल देखते ही ध्यान में आ गया होगा, जो भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकलेगी वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होगी, क्योंकि जो लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू होती है वो हम ओपन इंटरवल में निकालते हैं। याद आ गया ना बच्चों? ठीक है, समझ में आ गया। और जब भी आप क्लोज इंटरवल में निकालोगे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम होती है। यानी कैसे निकलेगा? ये जो बाउंड्री के पॉइंट्स हैं, ये जो एंड पॉइंट्स हैं, x = 0 रख के भी फंक्शन की वैल्यू निकालोगे, x = 3 पर भी फंक्शन की वैल्यू निकालोगे, और x की कोई एक ऐसी वैल्यू भी अगर आती है जो इस इंटरवल के बीच लाई करती है, तो उस पर भी आप फंक्शन की वैल्यू को निकालोगे। फिर आप ऑब्जर्व करोगे और ये देखोगे कि किसमें जो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होगी, जो मिनिमम है वो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होगी, या फिर मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू होगी। क्लियर बच्चों? आ गई ना बात समझ में? तो देखिए, fx इक्वल्स टू कितना दिया है बच्चों? 3x⁴ माइनस 8x⁴ प्लस 12x² माइनस 48x प्लस 25। इसमें सेकंड डेरिवेटिव निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि क्लोज्ड इंटरवल दे रखा है, तो आपको पता है ना, आपको सेकंड डेरिवेटिव की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं, लेकिन फर्स्ट डेरिवेटिव की जरूरत तो पड़ेगी, क्योंकि उसी को तो 0 रख के आप x की वैल्यू निकालोगे। ठीक है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको डिफरेंशिएट करिए x के रिस्पेक्ट में। fx का डिफरेंशिएशन f'(x), 3 ऐसे ही रहा, x⁴ का 4 आगे आ गया, वेरिएबल की पावर में से एक कम हो गया, 4 में से एक कम कर दीजिए 3, ठीक। माइनस 8 ऐसे ही रहा, x³ पावर आगे आ जाएगी और वेरिएबल की पावर में से एक कम हो गया 2, ठीक। प्लस 12 ऐसी रहा, x² का पावर आगे आ गया, वेरिएबल की पावर में से एक कम हो गया, x⁴ माइनस 48 ऐसी रहा, x का डिफरेंशिएशन 1, 25 का 0, तो कितना आ गया बच्चों? f'(x) इक्वल्स टू 4 3 जा 12x³ माइनस 8 3 जा 24x², 12 इंटू 2 कितना हो गया आपका? 24x
-48। क्लियर। अब देखिए बच्चों एफ डैश एक्स इक्वल्स टू, पूरे में से देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, 12 कॉमन आ रहा है, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 12 2 जा 2x माइनस 12 4 जा 48। क्लियर डियर स्टूडेंट। ठीक, अब देखिए क्या हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, बिल्कुल यहीं पर देख लेते हैं थोड़ा सा। 12 हो गया, देखो इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ये एक्स क्यूब है, ये एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, 2x यहां से कॉमन आ गए, यहां कितने x थे 3x, 2x कॉमन निकाल दिए तो कितना x बचा 1x माइनस ये यहां 2x है, एक्स स्क्वायर है ना, 2 बार x है तो एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल दिया, कितना बचा 2। इन दोनों में से देखिए 2 कॉमन आ रहा है, कितना बचा x माइनस ये 4 में से 2 कॉमन निकाल दिया, कितना बचा 2, 2 2 जा 4। आ गई ना बात समझ में। देखो इसमें से क्या 2 कॉमन निकल गया और इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन निकल गया। अब आप पूरे में से देख रहे हैं, पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस 2 कॉमन आ रहा है ना, x माइनस 2 कॉमन, कितना बच गया, अब यहां पर बच गया एक्स स्क्वायर, ये तो कॉमन आ गया है, प्लस x माइनस 2 कॉमन आ गया, कितना बच गया 2, तो ये इसका फैक्टर आ गया 12x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2। एनी डाउट। नाउ पुट एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0, क्योंकि मैक्सिमा और मिनिमा के लिए आपने फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा मिनिमा इसके लिए आपने इसको तो 0 के बराबर रखना ही पड़ेगा, तो एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखा, 12x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ये 0/12 हो गया, ये तो 0 हो गया। ठीक है, तो आप क्या कर दोगे, x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 0/12 इक्वल्स टू 0, यानी एक बार x माइनस 2 को 0 के बराबर रख दोगे और एक बार एक्स स्क्वायर प्लस 2 को 0 के बराबर रख दोगे। जब इसको रखोगे बच्चों तो x की वैल्यू कितनी आई 2, जब इसको रखोगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आया -2, यानी x इक्वल्स टू कितना आया √-2, जो कि क्या है इमेजिनरी नंबर। ये कैसे नंबर है, इमेजिनरी नंबर है बच्चों, है कि नहीं है इमेजिनरी नंबर। क्लियर। अब x की तो क्या होनी चाहिए, रियल नंबर होना, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, रियल वैल्यू होनी चाहिए, ये तो इमेजिनरी हो गई। क्लियर। विच इज नॉट पॉसिबल, ये आपका पॉसिबल नहीं है, लिख देता हूं यहां पर विच इज नॉट पॉसिबल। क्यों, क्योंकि हम केवल क्या लेते हैं, चलो ये तो आ गया इमेजिनरी, रूट के अंदर अगर स्क्वायर रूट के अंदर अगर माइनस में आ गया तो स्क्वायर रूट के अंदर माइनस वाले नंबर इमेजिनरी नंबर होते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों ये इमेजिनरी हो गया, क्या ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर आपने लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा निकालना है तो x की वैल्यू को रियल होना पड़ेगा, ये इमेजिनरी है तो पॉसिबल नहीं है, तो इसको हम छोड़ देंगे। अब x की केवल एक वैल्यू लेके चलेंगे, क्या 2। Take x equals to 2 which and 2 belongs to this closed interval 0,3। देखिए x इक्वल्स टू 2 लेके चलेंगे और ये 2 कहां बिलोंग कर रहा है, इस क्लोज इंटरवल पे बिलोंग कर रहा है ना, 0 और 3 के बीच में आएगा ना कहीं 2, 0 और 3 में के 0 और 3 के बीच में 1 2 आएगा ना 2, तो बस ये 2 कहां बिलोंग कर रहा है, इस क्लोज इंटरवल पे बिलोंग कर रहा है। तो देखिए बच्चों एट x इक्वल्स टू 0, सबसे पहले इस पर निकालते हैं फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी। देखो बच्चों x की जगह में 0 रख दोगे, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, क्या बचा 25। ठीक, कितना आ गया, ये कहां से निकाल रहा हूं मैं, इक्वेशन 1 से, जो मैंने इक्वेशन 1 मानी है। ठीक है, अब देखो बच्चों एट x इक्वल्स टू 2, दूसरा इंटरवल यही तो आया ना 2। ठीक, यहां पर 2 रख दीजिए, देखिए 3 ऐसे ही रहा, 2 की पावर 4 माइनस 8 ऐसे ही रहा, 2 की पावर 3 प्लस 12 ऐसे ही रहा, 2 की पावर 2, ठीक, माइनस 48 ऐसे ही रहा, इंटू 2 प्लस कितना 25। तो देखिए बच्चों F2 कितना आया, 2 की पावर 4 कितना 16, 2 की पावर 4 16, 16 3 जा 48 माइनस 2 की पावर 3 8, 8 8 जा 64। ठीक, 2 की पावर 2 कितना बच्चों 4, 12 4 जा 48, यही आएगा ना, 2 स्क्वायर 4, 12 4 जा कितना 48।
ठीक। 48 टू जा कितना 96 प्लस कितना 25। देखो बच्चों F2 इक्वल्स टू 48 प्लस 48 96 माइनस 64 माइनस 96 प्लस 25। 96 से 96 कैंसिल। F2 कितना आ गया बच्चों माइनस 64 प्लस 25 करो, 64 में से 25 माइनस करो, 14 में से 5 गया 9, ठीक, 5 में से 2 गया 3, क्योंकि बड़े नंबर के आगे माइनस का साइन है तो माइनस 39। तो x इक्वल टू 2 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 39। इतना ही आ रहा है बच्चों, देख लीजिए एक बार कहीं पर कोई मिस्टेक तो नहीं हुई हमसे। ठीक ठीक आ रहा होगा, एक बार x इक्वल टू 3 पर भी देख लेते हैं अब। ठीक, इतना तो आना आएगा, इतना देख लेते हैं एक बार बच्चों। x इक्वल टू 2 की पावर 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 दूनी 32 3 48, ठीक है। 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 8 जा 64, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 12 4 जा 48, ठीक है। 48 2 जा 96, ठीक है, प्लस 25 सही है। 48 प्लस 48 कितना 96 होता है, ठीक है। 96 में से 96 कैंसिल, माइनस 64 प्लस 25 अगर करें तो कितना आएगा आपका 25, ठीक है, आपका 35, ठीक है, 439, ठीक आएगा। देखिए बच्चों अब निकालते हैं x इक्वल्स टू 3 पर। ठीक, x इक्वल्स टू 3 पर फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, देखो 3 इंटू 3 की पावर 4, 3 इंटू 3 की पावर 4 माइनस 8 इंटू 3 की पावर 3 प्लस 12 इंटू 3 का स्क्वायर, ठीक, फिर माइनस 48 इंटू 3 प्लस कितना 25। तो बच्चों F3 देखिए कितना आता है, 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 3 जा 81, ठीक है ना, 3 3 9 9 27 27 81, 81 3 जा करोगे अगर 3 1 जा 3 3 8 जा 24 यानी 243। इसको सॉल्व करके 243 माइनस, ठीक। अब देखिए बच्चों फिर कितना आएगा, फिर यहां पर देखिए 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 इंटू 8 8 7 जा 56 5 8 2 जा 16 में 5 21 कितना आ गया 216। क्लियर, 3 3 जा 9 9 3 जा 27 8 7 जा 56 5 8 2 जा 16 में 5 21, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 12 9 जा कितना आ गया 108 माइनस 8 3 जा 24 2 3 4 जा 12 144, ठीक है। ये आ गया आपका कितना 43 जा 120 8 3 जा 24, ठीक है, आ गया प्लस कितना 25। ठीक बच्चों इसको पूरा सॉल्व करिए, देखिए कितना आता है। 243 में से 216 माइनस करिए, कितना आएगा आपका 27, ठीक है, कितना आएगा 27। 243 216 में 4 220 23 प्लस 4 27, ठीक है, प्लस 108। अब इसमें 108 ऐड करिए, कितना आ गया 127 प्लस 135, कितना आ गया 135। क्लियर बच्चों, 135 में 25 ऐड कर दीजिए, 135 में 25 ऐड करा कितना आया 160, ठीक है। 135 में 25 ऐड करा कितना आया 160, 160 में 144 माइनस करा कितना आया 16। तो यहां पर कितना आ रहा है बच्चों 16 निकल के आ रहा है। x इक्वल टू 3 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है 16 निकल के आ रही है। आप देख लीजिएगा, अगर कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हुई हो तो एक बार चेक कर लीजिएगा बच्चों खुद से, ठीक। अब हमें इसके अकॉर्डिंग तो जो मिनिमम वैल्यू मिल रही है, देखो तीनों में जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी है -39 सॉरी -39। तो देखो मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल्स टू 2, F2 इक्वल्स टू कितना बच्चों -39। और जो मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है बच्चों वो कितनी मिल रही है, देखिए जो मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है बच्चों वो कहां मिल रही है एट x इक्वल्स टू 0, और x इक्वल्स टू 0 पर वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 25, ठीक है ना, f0 इक्वल्स टू 25, क्योंकि 3 में तो कितनी मिल रही है 16 मिल रही है, ठीक है। तो यही आपका इसका आंसर है। देखो बहुत इजी क्वेश्चन था, डिफरेंशिएट करना था एक ही बार, क्योंकि क्लोज इंटरवल दे रखा है, इसलिए जैसा वर्क आप एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा के लिए करते हैं वैसा ही वर्क इसके लिए भी करेंगे। क्लियर डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके बच्चों आप इतना उतार लेंगे।
नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है उसको समझते हैं। देखिए एफ एक्स इक्वल टू साइन 2x दे रखा है, मतलब आपसे क्या बोल रहा है, कौन सा पॉइंट होगा इस इंटरवल पर जिसके लिए ये जो फंक्शन है sin 2x वो अटेन करता है अपनी मैक्सिमम वैल्यू को। क्लियर? देखिए क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, एट व्हाट पॉइंट्स इन द इंटरवल 0, 2 पाई डज द फंक्शन sin 2x अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू। इस क्लोज इंटरवल पर, ठीक है ना, ये क्लोज इंटरवल है, यहां पर भी क्लोज इंटरवल की बात कर रहा है, मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कैसी होगी, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। इस पर भी निकालोगे, इस पर भी निकालोगे, और इसके बीच में आने वाले x की वैल्यूज पर भी फंक्शन की वैल्यू को निकालोगे और देखोगे कि किस पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम आ रही है। क्लियर? तो देखो बच्चों ध्यान से, ये कह रहा है कि x की कौन सी, x की क्या वैल्यू होगी इस इंटरवल पर जिसके लिए ये फंक्शन जो है sin 2x अटेन करेगा अपनी मैक्सिमम वैल्यू। इसकी अगर ये मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा मतलब इसका डबल डेरिवेटिव 0 से छोटा आएगा x की उन वैल्यूज पर, या एक ही वैल्यूज आएंगी या एक से ज्यादा वैल्यूज x की हो सकती हैं, ठीक है ना। x की वैल्यूज पर इस फंक्शन का डबल डेरिवेटिव 0 से क्या आना चाहिए, सेकंड डेरिवेटिव 0 से छोटा आना चाहिए, तभी तो वो x की वो वैल्यू लोग आपका क्या, सॉरी आप यहां पर क्या कर रहे हैं, डबल डेरिवेटिव टेस्ट का यूज मत करना, ठीक है बच्चों। मैं इसको ओपन इंटरवल समझ बैठा, यहां पर अभी ध्यान दो, हमको क्लोज इंटरवल दे रखा है। मैंने आपसे क्लोज इंटरवल बोला था लेकिन मैं डेफिनेशन दूसरी लगा बैठा। यहां पर देखिए आपको क्लोज इंटरवल की बात कर रहा है, तो आपने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की ओर बढ़ना ही नहीं है, क्योंकि कौन से इंटरवल की बात कर रहा है, क्लोज्ड इंटरवल की। तो क्लोज इंटरवल पे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अगर निकालनी है तो फंक्शन क्या, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू आप फंक्शन की निकाल रहे हो, एक्चुअल में वो निकाल रहे हो। समझ में आ गई ना बात? अगर क्लोज इंटरवल है तो आप एक बार x इक्वल टू 0 पर 2 पाई पर इस फंक्शन की वैल्यू निकालोगे और x की वो वैल्यू निकालो जो इस इंटरवल के बीच में लाई करती है, और उन पर भी फंक्शन की वैल्यू को इवेल्युएट करोगे। क्लियर डियर स्टूडेंट? आ गई ना बात समझ में? तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स। बच्चों साइन 2x का होता है cos 2x, फिर 2x का होता है 2, साइन 2x का cos 2x, फिर 2x का दोबारा करोगे 2 आ गया। ये ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, x का कोएफिशिएंट 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। अब देखिए इसको इक्वेशन 2, डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इसको भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। एफ डैश एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डबल डैश एक्स, cos 2x का बच्चों माइनस साइन 2x होता है। क्लियर? माइनस साइन 2x, 2 पहले से है, ठीक। अब देखो इस 2x में भी x का कोएफिशिएंट क्या है 2, तो इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। आ गई ना बात में? मतलब cos 2x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस 2 साइन 2x। देखो 2 तो पहले से था, cos 2x का कितना हो गया, माइनस साइन 2x, फिर 2x का दोबारा करोगे तो 2 हो गया। ऐसे भी लर्न कर सकते हो। दूसरा तरीका, 2 तो एज इट इज उतरा, cos 2x का माइनस साइन 2x, यहां x का कोएफिशिएंट 2 है तो 2 से और मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस 2 इंटू 2। क्लियर? अब देखिए एफ डबल डैश एक्स इक्वल्स टू माइनस 2 2 जा 4, माइनस 4 साइन 2x। क्लियर डियर स्टूडेंट? आ गई ना बात समझ में? अब देखिए, अब हमने ये चेक करना है कि इसका, फिर से वही बात बच्चों, डबल डेरिवेटिव निकाल बैठे, डबल डेरिवेटिव की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं फिर से ओपन इंटरवल ले बैठा, खाली इतना लंबा हमने क्वेश्चन को नहीं करना है बच्चों, ध्यान रखना, ठीक। हमें डबल डेरिवेटिव की जरूरत ही नहीं है ना, मैं आपको समझा चुका हूं पहले, ठीक। हम सीधे सॉल्व करते हैं। पुट एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0, ध्यान में हटना नहीं है बच्चों, देखो ध्यान से हटेगा तो ये गलती हो जाती है। हमें डबल डेरिवेटिव की जरूरत ही नहीं है, हम तो डायरेक्ट निकाल लेंगे ना, ठीक है। क्लोज इंटरवल दे रखा है तो ध्यान रखना बच्चों, फिर से मिस्टेक हुई मेरे से। तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक। आप इसको 0 के बराबर रखो, 2 cos 2x इक्वल्स टू कितना हो गया, 0। अच्छा अब देखिए बच्चों, 2 cos 2x अगर 0 के बराबर तो ये 2 0 के अपॉन में चला गया, cos 2x इक्वल्स टू 0 अपॉन 2, यानी 0 अपॉन 2 मतलब कितना आ गया, 0 आ गया। क्लियर? तो cos 2x 0 के बराबर आ गया। अब ध्यान से समझिए बच्चों, cos x का मान 0 आपने 11th क्लास में पढ़ा था। अगर cos x 0 के बराबर होता है तो x की जो जनरल वैल्यू होती है वो 2n + 1 इंटू पाई बाई 2 होती है, पढ़ा है ना।
cos x अगर 0 के बराबर होता है तो x की जो जनरल, उस केस में जो जनरल वैल्यू आएगी x इक्वल टू 2n+1 इंटू पाई बाई 2 होगा। क्लियर? n की जगह में 0 रखोगे, 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे, ऐसे रखते जाओगे। देखो 0 रखोगे तो पाई बाई 2, cos पाई बाई 2 0 होता है ना। 1 रखोगे तो देखो 2 + 1 3 पाई बाई 2 0 होता है ना। ठीक, 2 रखोगे 2 2 जा 4 + 1 5 पाई बाई 2 0 होता है ना। ठीक बच्चों, तो जनरल वैल्यू हम लेके चलते हैं। क्यों? क्योंकि इस इंटरवल में निकालना है। हो सकता है ना x की एक से ज्यादा वैल्यूज आए, ठीक है ना, फिर हमें क्वाड्रेंट बाय क्वाड्रेंट चेक करना पड़ेगा, इसलिए अच्छा है जनरल वैल्यू का यूज करता हूं। तो cos 2x 0 के बराबर है, तो 2x इक्वल्स टू, अभी यहां cos x 0 के बराबर था तब x इक्वल्स टू इतना आया, यहां cos 2x 0 के बराबर है इसलिए 2x इक्वल्स टू इतना आएगा। क्लियर बच्चों? कितना? 2n+1 इंटू पाई बाई 2। x के साथ ये 2 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में, x इक्वल्स टू 2n+1 इंटू पाई बाई 4, ये 2 इसके अपॉन में 2 2 जा 4। अब देखिए पुट n इक्वल्स टू 0 1 2 3 सो ऑन। x की जगह में अगर आप 0 रखते हो तो 2 इंटू 0 0, 0 + 1 1, 1 इंटू पाई बाई 4 पाई बाई 4, और पाई बाई 4 0 से 2 पाई के बीच में होता है ना 45 डिग्री। 1 रखो, 2 + 1 2 इंटू 1 2, 2 + 1 3 पाई बाई 4, बिल्कुल सेकेंड क्वाड्रेंट। 3 पाई बाई 4 कौन सा क्वाड्रेंट? सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट भी 0 से 2 पाई के बीच में लाई करता है। सेकेंड जो ये 3 पाई बाई 4 है वो भी यहां पर लाई करेगा, क्योंकि ये फर्स्ट से फोर्थ क्वाड्रेंट सभी आ गए इसमें। ठीक है, अब 2 रख दीजिए, 2 2 जा 4, 4 + 1 5 पाई बाई 4, बिल्कुल। देखो 180, पाई की वैल्यू 180 होती है अपॉन 4, 4 4 जा 16, 4 5 जा, देखो 5 5 जा 25, 2 5 4 जा 20 में 2 25। क्लियर? 225। क्लियर बच्चों? ठीक, अब देखो 3 रखो, 3 2 जा 6, 6 + 1 7 पाई बाई 4, 7 पाई बाई 4, क्या ये लाई करता है? देखो 7 इंटू 45, 7 5 जा 35, 3 7 4 जा 28 में 3, बिल्कुल 315। ठीक है, बिल्कुल लाई करता है। कितना हो गया? 315। ठीक है, अब देखो जो इसके बाद जो निकलेंगे बच्चों वो आपका इस इंटरवल पर बिलोंग, x की वैल्यू नहीं करेंगे, तो उनको हम निकालेंगे नहीं। देखो अगर मैं इसमें n की जगह में कितना रख दूं? 4 रख दूं, तो 4 2 जा 8, 8 + 1 9, 9 पाई बाई 4, 9 इंटू 45 कर दो, 9 पंचे 45, 4 9 चौके 36 में 4 40, 405। ये तो 360 तक ही है ना, 0 से 360 आ गई ना बात समझ में। तो देखो ये जो 4x की वैल्यूज हैं ये लाई करेंगी इस इंटरवल 0 से 2 पाई के बीच में। तो जब आप इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालोगे बच्चों, तो आप इस पर तो निकालोगे ही निकालोगे, इन पर भी फंक्शन की वैल्यू को निकालोगे, क्योंकि यहां क्लोज इंटरवल की बात है। तो ध्यान रखना, जैसा बिहेव एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमा के लिए होता है वैसा ही उसी डेफिनेशन का यूज यहां पर होगा। क्लियर? मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हमने मैक्सिमम निकालनी है, तो ध्यान रखो अब एक एक करके। एट x इक्वल्स टू 0, सबसे पहले x इक्वल्स टू 0 पर f0 बच्चों साइन 2 इंटू एक्स की जगह में 0, 2 इंटू 0 कितना? 0, तो साइन 0 0 होता है, निकल गया ना। अब दूसरा एट x इक्वल्स टू पाई बाई 4, तो देखो x की जगह में पाई बाई 4 रख दो, तो कितना आएगा? साइन 2 इंटू पाई बाई 4। देखो साइन 2 से ये कितने बार कैंसिल? 2 बार कैंसिल, ये तो कैंसिल हो जाएगा ना सीधे, 2 2 जा 4, तो साइन पाई बाई 2 और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, अब देखो एट x इक्वल्स टू, दूसरा क्या निकला? 5 पाई बाई 4, सॉरी 3 पाई बाई 4, ठीक है ना, 3 पाई बाई 4, तो f 3 पाई बाई 4, तो देखिए साइन 2 इंटू 3 पाई बाई 4, ठीक, 2 से ये कितने बार कैंसिल? 2 बार, तो कितना आ गया? साइन 3 पाई बाई 2, यानी 3 पाई बाई 2 का मतलब है साइन 270 डिग्री। और साइन देखो साइन 0 0, साइन 91, साइन 180 0, साइन 270, फिर -1। ठीक, तो साइन 3 पाई बाई 2 की वैल्यू -1। क्लियर? अब देखो एट x इक्वल्स टू 5 पाई बाई 4, f 5 पाई बाई 4 कितना होगा? f 5 पाई बाई 4 साइन 2 इंटू 5 पाई बाई 4, ठीक, 2 से ये कितने बार कैंसिल? 2 बार, साइन 5 पाई बाई 2, यानी ये 5 पाई बाई 2 देखिए
भाई पाई बाई 2 की बात है, ठीक है ना, 3 पाई बाई 2 में 90 जोड़ रहे हो, फिर वो पहला क्वाड्रेंट आ गया घूम के, क्लियर। फिर इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1, मतलब आप देखो पाई बाई 2 जोड़ते जा रहे हो, 3 पाई बाई 4 में पाई बाई 2 जोड़ा, पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4 बनाया ना, 90 जोड़ा, 45 से 90 जोड़ के इतना आया, फिर इसमें भी 90 जोड़ा इतना आया। तो देखो 90 जोड़ते जा रहे हो, पहले 0 था, 0 में 0 आया, फिर 90 जोड़ा 1 हुआ, फिर दोबारा 90 जोड़ा -1 हुआ, फिर दोबारा उसके बाद 90 जोड़ा तो 1 आएगा, क्लियर। अब 90 जोड़ोगे फिर -1 आएगा, क्लियर बच्चों, समझ में आ रही है ना बात। 5 पाई बाई 2 कैलकुलेट कर सकते हो ना, पाई बाई 2 की बात है, 90 डिग्री की वैल्यू है, ठीक। कौन सा क्वाड्रेंट आएगा देख लो, 5 इंटू, अगर आप 95 इंटू 90 करोगे 450, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया, फिर से 360 से आगे बढ़ गए फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट sin 91 होता है ना, तो इसकी वैल्यू 1। अब देखिए एट x इक्वल्स टू 7 पाई बाई 4, ठीक। अब देखिए f 7 पाई बाई 4, आप ऐसा मत समझना कि ये तो अलग अलग ही क्वाड्रेंट आ रहे हैं बच्चों, हमें x बिलोंग चाहिए ना, x बिलोंग करना चाहिए इस क्लोज इंटरवल पर, तो x तो बिलोंग कर रहा है ना, ये तो आप 2x की वैल्यू सॉल्व कर रहे हो इसलिए ये इतना आ रहा है, आ गई ना बात समझ, तो लेकिन x तो इसी इंटरवल पर बिलोंग कर रहा था, क्लियर। तो f 7 पाई बाई 4, देखिए साइन 2 इंटू 7 पाई बाई 4, यानी फिर से 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ गया sin 7 पाई बाई 2। अब फिर से इसमें आपने कितना जोड़ दिया, 90 जोड़ दिया, यहां पर 1 आया था, देखो पहले 0 था, 90 जोड़ा 1 आया, दोबारा 90 जोड़ा -1 आया, उसके बाद दोबारा 90 जोड़ा 1 आया, फिर दोबारा 90 जोड़ोगे -1 आएगा, तो इसमें फंक्शन की वैल्यू कितनी, -1। अब लास्ट क्या है 2 पाई, इसमें अलग आएगा, क्लियर, इसमें 0 आ सकता है फिर। अब देखो f 2 पाई, तो साइन 2 इंटू 2 पाई, तो साइन 4 पाई, क्लियर, साइन 4 पाई बच्चों, साइन 4 पाई, 4 पाई का मतलब क्या है, 2 इंटू 360, 2 इंटू 2 पाई लिख सकता हूं ना, ठीक है। साइन 2 पाई की वैल्यू 0 होती है, अब आप 0, अगर 2 पाई की 0 होती है तो साइन 4 पाई की भी क्या होगी, 0 होगी, आ गई ना बात समझ में। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। साइन 2 पाई इंटू 2 लिख सकता हूं ना, और साइन 2 पाई की वैल्यू क्या होती है, 0, आ गई ना बात समझ में, ठीक बच्चों। तो ये पूरे फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, 0, आपने पढ़ा है, सारे 11th क्लास में पढ़ रखा है, क्लियर। साइन 2n पाई 0 होगा, क्लियर बच्चों, ठीक। तो वो देखो इसकी वैल्यू 0 आ गई। अब देखिए बच्चों ध्यान से, हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी थी, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन 2x इक्वल्स टू, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी साइन 2x की, ठीक है, आपने क्या निकालना है, अच्छा वो इंटरवल निकालना है जिसमें साइन 2x की मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो वो इंटरवल निकल जाएगा। पहले मैक्सिमम वैल्यू देखो कितनी आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू 1 आ रही है बच्चों, अधिकतम मान 1 तो हो रहा है ना, ये 1 1, इसमें 0, बाकियों में -1, देखो ये और ये 0 हो गया, लेकिन हमें तो मैक्सिमम निकालना है, 0 से बड़ा क्या है, 1 है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन 2x इज इक्वल्स टू 1 फॉर x इक्वल, फॉर ऑल x इक्वल्स टू, और किस x की वैल्यू के लिए, तो x की वैल्यू उस केस में क्या है, 3 पाई बाई, सॉरी पहला है पाई बाई 4 और दूसरा x की वैल्यू क्या है, 5 पाई बाई 4। तो ये दो x की वैल्यूज के लिए ये जो sin 2x फंक्शन है वो मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा, क्लियर डियर स्टूडेंट। तो देखो शुरू में हमसे एक मिस्टेक हुई थी, क्या, हम क्लोज्ड इंटरवल के बारे में बात कर रहे हैं, तो ध्यान रखना हम वैसे ही डिफाइन करेंगे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को जैसे एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम को डिफाइन करते हैं। तो एक ही डिफरेंशिएशन निकालो, एक ही डेरिवेटिव, उसको 0 के बराबर रखो, जनरल वैल्यू रखो, n की जगह में 0 1 2 3 रखते जाओ, वैल्यू निकालते जाओ, उतने ही x की वैल्यूज लेना जो इस क्लोज्ड इंटरवल पर लाई कर रही है। तो हमें मिल गया, हमने सब पर फंक्शन की वैल्यू निकाली, इन पर भी निकाली, तो मैक्सिमम वैल्यू हमें 1 निकल के आई, और वो x की किस वैल्यू की निकल के, x की फॉर ऑल, x की किस वैल्यू के लिए, sin 2x की वैल्यू मैक्सिमम आई पाई बाई 4 और 5 पाई बाई 4। तो यही आपका इसका आंसर था। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, ध्यान रखना क्लोज्ड इंटरवल में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू वैसे ही डिफाइन होगी जैसे एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम डिफाइन होती है, क्लियर। डियर स्टूडेंट, अब रिमेनिंग क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। आज का वर्क आपका यही है, वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार